हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ऊखीमठ के ओंकारेश्वर महादेव में दर्शन किया और फिर निकल लिए अपने अगले पड़ाव टिहरी डैम और टिहरी झील के लिए। भारत का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बांध, जो अपने साथ इतिहास की ढेर सारी यादों को समेटे हुए भारत की बागडोर संभाले हुए है। यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे नज़दीकी स्टेशन आपको ऋषिकेश का पड़ जाएगा, जो कि यहाँ से 83 किलोमीटर की दूरी पर है। और सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट आपको देहरादून का एयरपोर्ट मिल जाएगा, जो कि यहाँ से 81 किलोमीटर की दूरी पर है। ऊखीमठ से आप देखेंगे तो 147 किलोमीटर पड़ता है। जब आप ऋषिकेश से आगे बढ़ेंगे तो आप पौड़ी होते हुए जब आगे बढ़ेंगे श्रीनगर के लिए या रुद्रप्रयाग के लिए जाएंगे तो आपको रास्ते में टिहरी एक बड़े पुल का काम करेगा और मेन रास्तों में से एक है। तो आप जब भी आएंगे तो आपको टिहरी रास्ते में पड़ेगा ही। टिहरी डैम के एरिया को पूरी तरीके से संरक्षित किया गया है और इसलिए यहाँ पर आपको कड़ी सुरक्षा देखने को मिलेगी। यहाँ पर CISF आपसे पूछताछ करेगी आने जाने का कारण, और आप रास्ते में आप फ़ोटो वगैरह नहीं खींच सकते हैं, अपनी गाड़ी नहीं रोक सकते हैं। फोटोग्राफी वीडियोग्राफी पूरी तरीके से प्रतिबंधित है यहाँ पर। टिहरी डैम को स्वामी राम तीर्थ सागर डैम भी कहा जाता है। यह गंगा के सहायक नदी भागीरथी और एक नदी भीलांगना, इन दोनों के संगम पर बना हुआ है। टिहरी झील बनने का विधेयक 1972 में पारित हो गया था और इसका निर्माण कार्य 1978-79 से शुरू भी हो गया था, लेकिन बीच में ढेर सारी बाधाएं आई और सन 2005 में बनकर यह तैयार हुआ और सन 2006 से यह शुरू हो गया था अपने कार्य में। यह बांध भारत का सबसे लंबा और साथ ही सबसे ऊंचा बांध भी है। इसकी ऊंचाई 261 मीटर है और लंबाई तकरीबन 575 मीटर है। ऊंचाई के मामले में यह दुनिया का 5वां सबसे ऊंचा बांध और लंबाई के मामले में दुनिया का 8वां सबसे लंबा बांध है। यह बांध प्रमुख रूप से बिजली उत्पादन और सिंचाई के लिए तैयार किया गया है। यह तकरीबन 2400 मेगावाट बिजली तैयार करता है और सिंचाई के लिए लाखों परिवारों को यह सिंचाई का साधन देता है। इस बांध को भूकंप रोधी बनाने के लिए केवल पत्थर और मिट्टी से इसका निर्माण हुआ है, ईंटों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन भारत की बड़ी आबादी का पालनहार यह बांध ऐसे ही नहीं बना, इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। कहते हैं कि विकास अपने साथ साथ कई सारे दुष्परिणाम भी लाता है, और हुआ यहीं टिहरी शहर के साथ। इस बांध के निर्माण में पूरे टिहरी शहर को ख़त्म कर दिया गया। लगभग 125 गांव इसकी जद में आए। 37 गांव तो पूरी तरीके से जलमग्न हो गए, जबकि 88 गांव आंशिक रूप से प्रभावित हुए। यह था पुराना टिहरी शहर, सुंदर सा, प्यारा सा, सब कुछ अच्छा था, यहाँ पर लोग खुश थे। लेकिन जब से यह परियोजना आई उसके बाद से लोग प्रभावित हुए। लोगों को यहाँ से विस्थापित होना पड़ा, अपने घर और मकान छोड़ने पड़े और पूरा शहर झील में तब्दील हो गया। आज भी जब झील का पानी कम होता है तो नीचे से वह शहर दिखाई पड़ता है और यादें ताज़ा हो जाती हैं। विस्थापित लोगों के लिए एक नया शहर बना और इसे नई टिहरी कहा गया। इसे ऊंचाई पर बनाया गया था और काफ़ी समृद्ध बनाया गया था, और कुछ लोगों को देहरादून और ऋषिकेश में भी विस्थापित किया गया। यह बांध बन तो गया है और देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बांध है, लेकिन क्या होगा अगर यह बांध टूट गया तो? टिहरी गढ़वाल का यह क्षेत्र भूकंप के क्षेत्र में आता है। चूँकि इस बांध को भूकंप रोधी बनाया गया है पूर्ण रूप से, और यह तकरीबन 8 रिक्टर पैमाने तक भूकंप को झेल सकता है। लेकिन जब यह बांध बन रहा था 1978 में, तब ऐसे हमारे पास पैमाने नहीं थे कि हिमालय खिसक रहा है, और यह कहा जा रहा था कि 7.2 से ज़्यादा यहाँ पर भूकंप आ ही नहीं सकता। लेकिन अब के पैमाने बता रहे हैं कि यहाँ पर 8.5 तक भूकंप आ सकता है। और अगर आपदा आती है या कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है और यदि यह बांध टूट जाता है तो कई सारे शहर तबाह हो जाएंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ऋषिकेश और हरिद्वार शहर पूरी तरीके से डूब जाएंगे और उत्तर प्रदेश के इलाके भी जैसे बिजनौर, मेरठ, इन सब पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा और पूरे कोलकाता तक काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन यह सब सिर्फ अनुमान है और संभावनाएं हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और टिहरी डैम भारत का एक गर्व बन के रहेगा और ऐसे ही देशवासियों की सेवा करता रहेगा। टिहरी डैम के साथ साथ ही उसके बगल में ही एक लंबी झील बन गई है। यह झील अब पर्यटन के लिए बहुत ही बढ़िया हो गई है। चलिए हम लोग वहाँ पर चलते हैं। टिहरी झील के पास एकमात्र लग्जरी कैंप एंड कॉटेज रहने हेतु बोनफायर, इंडोर गेम्स, जंगली सफारी, डीजे नाइट, ट्रैकिंग परियों के देश में बहुत सारी चीजें यहाँ पर हैं। आप लोग आकर एंजॉय कर सकते हैं। अभी हम आपको टिहरी झील दिखाने जा रहे हैं और आप लोग देख सकते हैं
ये है पूरी झील। यहाँ से देखिए, ये पूरा का पूरा झील है, पूरा अच्छे से पहने हुए हैं है, लग रहा है एलियन, लेकिन पहने हुए हैं पॉलिथीन। ये टिहरी झील है, आप इसका एंजॉय ले सकते हैं। ये बोट राइडिंग के लिए यहाँ पर आप बोट राइड भी कर सकते हैं। बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटी यहाँ पर होती हैं। टिहरी झील को सुमन सागर झील भी कहा जाता है और उत्तराखंड पर्यटन अब यहाँ पर काम कर रहा है और इसे अच्छा खासा पर्यटन बनाने पर काम किया जा रहा है। यहाँ पर आप ढेर सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ और वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और फैमिली के साथ पूरी तरीके से अच्छे से पिकनिक यहाँ पर मनाने आ सकते हैं। यहाँ पर आने का सबसे बढ़िया समय रहेगा अप्रैल से लेकर जून तक। इस समय आप यहाँ पर आएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और यहाँ पर वाटर एक्टिविटीज़ की बात करें तो यहाँ पर जेट स्कीइंग, बोट सफारी, स्पीड सफारी, जोरविंग, पैराग्लाइडिंग, फ्लोटिंग होटल, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। आप देखेंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा आनंद आएगा। और इन एक्टिविटीज़ के चार्जेस भी फिक्स हैं, जैसे कि जेट स्कीइंग का 350 रुपये लगता है 15 मिनट के लिए, बोट सफारी का 600 रुपये लगता है आधे घंटे के लिए, ऐसे ही स्पीड सफारी का भी इतना ही रुपये लगता है और आधे घंटे के लिए। सर्फिंग का चार्ज 800 रुपये है, बनाना राइड का चार्ज भी 800 रुपये है और पैराग्लाइडिंग के भी ऐसे ही चार्ज बने हुए हैं। कुछ कॉम्बो चार्ज भी बनाए गए हैं, जैसे बनाना राइडिंग, जेट स्कीइंग और बोट राइडिंग करते हैं तो आपको 1300 रुपये में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी 1 से 1.5 घंटे की यात्रा का। ऐसे ही आपको ढेर सारे पैकेज यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर सबसे मुख्य आकर्षण आप देखेंगे फ्लोटिंग होटल्स का। यहाँ पर ढेर सारे होटल्स हैं जो कि पानी में तैरते रहते हैं, आप वहाँ का भी आनंद ले सकते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर साल यहाँ पर टिहरी लेक फेस्टिवल होता है और उस समय यहाँ पर बहुत ज़्यादा आनंद आता है, तो आप उस समय आएंगे तो और भी बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों, बस मानसून के मौसम को इग्नोर करके आप यहाँ पर चाहे जा सकते हैं। अगर मानसून में आएंगे तो आपको यहाँ पर ऐसा खाली खाली दिखेगा और कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है। इस वीडियो को आप देखिए और बताइए कैसा लगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत ही जल्दी हाजिर हो जाऊँगा एक नई और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।